चलिए 18, 19, 20 आ गया आप लोग का क्वेश्चन। 18, 19, 20 ध्यान दीजिएगा। 18, 19, 20 18 नंबर ध्यान दीजिएगा। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 21 दिन में, 21 औरतें 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में, जबकि 3 औरत 2 आदमी के बराबर काम करे। विद्यार्थी जी सबसे पहला काम है रेशियो लिखना। तो 3 औरत 2 आदमी के बराबर काम करे, 3 औरत 2 आदमी के बराबर काम करे, तो जल्द से जल्द आदमी औरत का रेशियो आप लोग को लिखने में विद इन सेकेंड लगेगा 3:2। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आदमी वाले ग्रुप लिखेंगे तो 3 से गुना, औरत वाले ग्रुप लिखेंगे 2 से गुना। आदमी वाले ग्रुप तो 3 से गुना, औरत वाले ग्रुप तो 2 से गुना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो 15 आदमी का मतलब विद्यार्थी जी 15 या 45, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिनों में। सही है यहां तक। अब राइट साइड आ जाइए। 21 औरत, 21 औरत का मतलब विद्यार्थी जी 21 दूनी 42, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसी काम को कितने दिनों में। इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं मिल सकता। अब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हुई आप खुद सोच सकते हैं। तो चलिए हल कर लेते हैं, सीखिएगा। 21 दूनी 42, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 3 दूनी 6 या 15 या 45। अब 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, अर्थात डी बराबर विद्यार्थी जी 30। डी का मान आप लोगों का 30 आ गया। सो आपका आंसर विद्यार्थी जी डी। चलिए 19 नंबर। मन में कोई सवाल होगा, जो भी 18 पूछे होंगे मन में कोई बातें होगा तो बस लिखिएगा, बताने का प्रयास करूंगा। 19 नंबर। 8 बच्चे 12 व्यक्ति। हाँ भैया। जो आपका एवरेज खरीदारी है ना, हाँ कितना है बेचने वाला, जेंट से खरीदने वाला, जेंट से ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों ने 18 देखा, 18 बच्चों वाली क्वेश्चन थी। अगर 18 आप लोग से नहीं बना है तो इसका मतलब है मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने बनाने का कोई प्रयास नहीं किया, बस मैंने पूछा कि कोई पूछना है तो आप लिख दिया 18, 19, 20, लेकिन पूछने लायक क्वेश्चन थी ही नहीं। चलिए 19 नंबर। 8 बच्चे और 12 व्यक्ति एक निश्चित कार्य को 9 दिनों में, प्रत्येक बच्चा प्रत्येक व्यक्ति से कार्य करने में दुगना समय लेता है। प्रत्येक बच्चा जो है व्यक्ति से दुगना समय लेता है, तो समय दुगना लेगा, अर्थात इफिशिएंसी 2:1। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा देता हूं, केयर कीजिएगा। प्रत्येक बच्चा जो है आदमी से दुगना समय, मतलब कोई काम अगर 1 घंटे में तो बच्चा 2 घंटे में, आदमी अगर 1 घंटे में तो बच्चा 2 घंटे में। देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक बच्चा व्यक्ति से करने में दुगना समय लेता है, व्यक्ति से दुगना समय लेता है। तो व्यक्ति और बच्चा का रेशियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसा कहेगा प्रश्न हल करेंगे, सीखिएगा। 8 बच्चे और 12 व्यक्ति, 8 बच्चा का मतलब 8, 12 व्यक्ति का मतलब 24, तो 24 और 8 32। केयर कीजिएगा, मन में कोई सवाल होगा बोलिएगा। एक निश्चित कार्य को 9 दिनों में, एक निश्चित कार्य को 9 दिनों में। अब आगे सीखिए क्या पूछ रहा है। तो उसी कार्य को 12 व्यक्ति कितने समय में,
12 व्यक्ति का मतलब 12 दूनी 24 कितने समय में? हल कर लीजिए विद्यार्थी जी, कितना आसान क्वेश्चन है। अब कैसे आप पूछना चाह रहे हैं आप खुद देख लीजिए। 8 चौक 32, 8 2 घंटे में, आदमी अगर 1 घंटे में तो बच्चा 2 घंटे में। देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक बच्चा व्यक्ति से कर 8 बच्चे और 12 व्यक्ति एक निश्चित कार्य को 9 दिनों में, प्रत्येक बच्चा प्रत्येक व्यक्ति से कार्य करने में दुगना समय लेता है। प्रत्येक बच्चा जो है व्यक्ति से दुगना समय लेता है, तो समय दुगना लेगा अर्थात इफिशिएंसी 2:1। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझा देता हूं, केयर कीजिएगा। प्रत्येक बच्चा जो है आदमी से दुगना समय, मतलब कोई काम अगर 1 घंटे में तो बच्चा 2 घंटे में, आदमी अगर 1 घंटे में तो बच्चा 2 घंटे में। देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक बच्चा व्यक्ति से करने में दुगना समय लेता है, व्यक्ति से दुगना समय लेता है। तो व्यक्ति और बच्चा का रेशियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसा कहेगा प्रश्न हल करेंगे, सीखिएगा। 8 बच्चे और 12 व्यक्ति, 8 बच्चा का मतलब 8, 12 व्यक्ति का मतलब 24, तो 24 और 8 32। केयर कीजिएगा, मन में कोई सवाल होगा बोलिएगा। एक निश्चित कार्य को 9 दिनों में, एक निश्चित कार्य को 9 दिनों में। अब आगे सीखिए क्या पूछ रहा है। तो उसी कार्य को 12 व्यक्ति कितने समय में? 12 व्यक्ति का मतलब 12 दूनी 24 कितने समय में? हल कर लीजिए विद्यार्थी जी, कितना आसान क्वेश्चन है। अब कैसे आप पूछना चाह रहे हैं आप खुद देख लीजिए। 8 चौक 32, 8 तिया 24, 3 तिया 9, अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी 12 दिन। हम लोगों का आंसर 12 दिन। सो आपका आंसर सी, आप लोगों का आंसर सी। जल्द से जल्द देखिए। हेलो, तो आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं हम। तो आइए ना, हम भी आ रहे उतर रहे हैं। ठीक ठीक। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर आ जाइए। 20 ध्यान दीजिए। 3 आदमी 4 औरत 6 बच्चे मिलकर एक कार्य को 7 दिन में, प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करे। प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करे। प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करती है। प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा काम करता है। बच्चा जो है आदमी का आधा। अब काम ही करना इफिशिएंसी कहलाता है, अर्थात रेशियो हो जाएगा 2 4 1। अब आदमी लिखिएगा तो 2 से गुना, औरत लिखिएगा 4 से गुना, बच्चा लिखिएगा 1 से गुना। काम करना ही इफिशिएंसी कहलाता है। तो प्रत्येक औरत आदमी से दुगना काम करे, तो दुगना काम कर रहा मतलब दुगनी कैपेसिटी है ना। प्रत्येक बच्चा आदमी से आधा कार्य करे, यानी आदमी की आधी कैपेसिटी है। तो चलिए 3 आदमी का मतलब 3 दूनी 6, 4 औरत का मतलब 16, तो 16 6 22, और 6 बच्चा का मतलब 6, तो 22 6 हो गया 28। फिर से केयर कीजिएगा। 3 आदमी मतलब 3 दूनी 6, 4 औरत मतलब 16,
6 बच्चा मतलब 6, तो 6 और 16 22 और 6 28। एक कार्य को 7 दिनों में, एक कार्य को 7 दिनों में। अब पूछता क्या है, सीखिएगा। तो कितनी औरतें मिलकर इस काम को 7 दिनों में, कितनी औरतें, तो औरत मान लिए x है तो 4 से गुना 4x, कितने दिनों में। कितनी औरतें हैं, अगर कहता कितने बच्चे तो x लिखते, कितने पुरुष तो 2x लिखते, कितने औरत यानी 4x लिखेंगे। अब 4 से विद्यार्थी जी 7 बार में अर्थात x का मान हो गया 49, अर्थात 49 औरत। आप खुद देख लीजिएगा, 4 सत्य 28 अर्थात 7 सत्य 49, सॉरी माफ कीजिएगा 7 दिनों में था, माफ कीजिएगा यहाँ 7 दिनों में था। तो चलिए x का मान निकाल लीजिएगा, तो 7 28 से 28 खत्म, अर्थात x का मान विद्यार्थी जी 7, अर्थात आप लोग का आंसर ए। चलिए 15 और 17 भी कोई पूछ लिए हैं, देख लीजिएगा। 15 और 17 आप लोगों ने देखा एक भी क्वेश्चन पूछने लायक नहीं है, बस बनाना नहीं चाहते, कोई क्वेश्चन में जान नहीं है। 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 12 दिनों में। 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 12 दिनों में, उसी काम को 10 महिला 4 घंटे काम करके कितने दिनों में, यदि 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर। ये भी तो आसान है विद्यार्थी जी, क्यों पूछ रहे हो। देखो अब ऐसे करोगे तो हम बेहतर होगा कि हम आप लोग का होमवर्क देंगे ही नहीं, फिर जिंदगी भर ऐसा ही टाइम टाइम करते रहोगे कि नहीं बना नहीं बना। 2 पुरुष का काम 3 महिलाओं के बराबर है, 2 पुरुष का काम 3 महिलाओं के बराबर है, तो पुरुष और महिला का रेशियो हो जाएगा 3:2। अब पुरुष वाले लिखना है तो 3 से गुना, महिला वाले तो 2 से गुना। 10 पुरुष का मतलब 10 या 30, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में। अब राइट साइड देखिएगा, 10 महिला का मतलब 10 दूनी 20, 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में। अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं खोजने की जरूरत है, अब हल कर लीजिएगा। 0 से 0 कट गया, 8 4 दूनी 8 से कट जाएगा विद्यार्थी जी, 8 9 72, अर्थात हम लोग को डी का मान हो जाएगा 27। आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी। अब ऐसे टाइम नष्ट करोगे तो बेहतर होगा, होमवर्क नहीं देना चाहिए। बनाना है बनाओ, जिन्हें नहीं बनाना है मत बनाओ। एक भी क्वेश्चन आप ईमानदारी से बोल दो कि एक भी क्वेश्चन सर पूछने लायक है। चलिए टाइप 6 सीखिए, अब इन लोग ऐसे ही टाइप नष्ट करते रहेगा। टाइप 6 बहुत अच्छी टाइप है विद्यार्थी जी, केयर करिएगा, पढ़ने के प्रयास कीजिएगा। टाइप 6 बहुत ही अच्छी टाइप है परीक्षाओं के लिए भी और आपको समझने के लिए भी। टाइप 6 ध्यान दीजिएगा। 48 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में, 48 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में, 48 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में। 72 महिला उसी काम को 48 दिनों में, 72 महिला उसी काम को 48 दिनों में। तो यहां तक तो आप लोग जानते होंगे पुरुष और महिला का रेशियो निकालना। 48 पुरुष किसी काम को 36 दिनों में, 72 महिला उसी काम को 48 दिनों में, तो पुरुष और महिला 48 48 कट जाएगा, 36 दूनी 72 अर्थात 2:1। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप ले लीजिएगा, अगर लिखते हैं तो 2 से गुना, 48 दूनी 96 किसी काम को 36 दिनों में। अब राइट साइड जैसा कहेगा वैसा करिएगा, कलम रोक लीजिए, यहीं से सीखना है, सीखिएगा। 32 पुरुष उस काम को शुरू करते हैं, तो 32 पुरुष का मतलब 32 दूनी 64, 14 दिनों के बाद, 14 दिन हो गया उसके बाद देखिएगा क्या कर रहा है। 32 पुरुष काम शुरू करते हैं अर्थात 32 दूनी 64,
14 दिन बाद, 14 दिन हो गया, उसके बाद कितनी महिलाएं शामिल हो जाए। तो विद्यार्थी जी x महिला का मतलब x गुने x। अगर पूछेगा कितने पुरुष शामिल हो जाए तो हो जाता 2x। कितनी महिला शामिल हो जाए तो x, तो 64 तो था ही प्लस x। इस काम को 16 दिनों में समाप्त कर दे। अब x का मान हल करना ही आपकी ड्यूटी हो गई विद्यार्थी जी। अब x का मान जितना जल्द हल कर लीजिए। तो चलिए मैं ही हल करता हूं आपके सामने। बीच में प्लस है विद्यार्थी जी, इसलिए कॉमन लेके काटिएगा। 16 16 चौ 64, 16 छक 96, अर्थात 216 बराबर हो गया 14 चौ 56 प्लस 64 प्लस x, अर्थात 120 आके घट जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा विद्यार्थी जी 96। सो आपका आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। जिन्हें नहीं पढ़ना मत पढ़िए, ऐसे लिखते रहने से। एक लिख रहा है 22 23 24 27 28 29 कर दीजिए। और हम क्या कर सकते हैं भाई, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। इतना ज्यादा बता रहे उसके बाद भी नहीं पढ़ना चाहते हो तो हम क्या करेंगे। आपने जितना क्वेश्चन पूछा आप खुद सोच लो, एक भी क्वेश्चन था ऐसा जो नहीं पढ़ा है। आगे प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, सीखिएगा। 3 आदमी और 2 औरत किसी काम को 4 दिनों में, ध्यान दीजिएगा ये सारे क्वेश्चन खुद आप लोग को बनाना चाहिए। 3 आदमी 2 औरत किसी काम को 4 दिनों में, किसी काम को 4 दिनों में, जबकि 2 आदमी और 3 औरत उसी काम को 5 दिन में। 2 आदमी और 3 औरत विद्यार्थी जी उसी काम को 5 दिनों में। तो सबसे पहला है आदमी औरत की इफिशियंसी निकाल लेना। इफिशियंसी मतलब कार्य करने की दर। इधर हो जाएगा 12m, इधर हो जाएगा 10m, घट के आ जाएगा 2m यानी W के लिए। इधर 8W, इधर 15W यानी घट के आ जाएगा 7W अर्थात m के लिए। तो ये m और W का रेशियो हो गया विद्यार्थी जी। आगे क्या कह रहा है, यदि एक औरत उस भागीदारी के लिए प्रतिदिन 44 रुपए लेते हैं तो प्रतिदिन का मतलब कार्य करने की दर ही हो गया। तो 44 रुपया है औरत का हिस्सा, तो औरत का तुलना औरत से निकालना है। एक आदमी का हिस्सा तो 7 से गुना, अर्थात हम लोग का आंसर विद्यार्थी जी 154 रुपए। तो एक इफिशियंसी का मतलब ही होता है कार्य करने की दर, यानी प्रतिदिन की मजदूरी। मजदूरी इफिशियंसी के अनुसार ही मिलती है, वो आगे टाइम एंड वर्क में पढ़ाएंगे। आंसर पीडीएफ में नहीं है तो किताबें खरीद ना लो। पीडीएफ में आंसर नहीं है, ये नहीं है। टाइम नष्ट करने वाले पढ़ने वाले हो। नहीं है तो क्या हो गया, बनाओ खुद। हम आंसर देखने जा रहे हैं कि आंसर है या नहीं है। नहीं है तो किताब लो, किताब में तो आंसर है। एक ही चीज को 16 बार लिख रहे हो। पढ़ना नहीं चाहते तो नहीं पढ़ो। एक का क्वेश्चन करके बता रहे हैं, उसके बाद भी पढ़ना नहीं चाह रहे। अब हम क्या कर सकते हैं। चलिए 12 आदमी तथा 18 लड़के 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिनों में, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करे, एक आदमी 2 लड़के के बराबर काम करे
तो एक आदमी 2 लड़के के बराबर है, तो आदमी और लड़का का रेशियो आप लोग जल्द से जल्द बोल दीजिएगा 2:1। अब रुक के सीखिएगा। 12 आदमी मतलब 12 दूनी 24, 18 लड़का का मतलब 18, तो 24 18 42। अब इसी को बहुत सारे लोग को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या कर सकते हैं। 12 आदमी मतलब 12 दूनी 24, अब 18 लड़का का मतलब 18 का 18, तो 24 18 42। 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिनों में, जैसा कहता करते जाइए। आगे सीखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कितने लड़के कैस आदमियों के साथ, तो कैस आदमी का मतलब इक्कीस दूनी 42। कितने लड़के, तो एक्स लड़का का मतलब एक्स गुने एक्स एक्स। कितने लड़कों के साथ है कैस आदमी है, कैस आदमी का मतलब इक्कीस दूनी 42। कितने लड़के, तो एक्स लड़का का मतलब एक्स गुने एक्स। अगर कहता कितने आदमी, तो एक्स गुने 2 यानी 2x लिखा था। चलिए 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे दुगने काम को 50 दिनों में। दुगने काम का मतलब विद्यार्थी जी इधर एक काम, तो इधर हो जाएगा 2 काम। अब जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 25 बार में। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग हल कर लेते हैं। चलिए 5 से काट देते हैं विद्यार्थी जी, 5 25। आगे देखिएगा 5 से काटेंगे 12 बार में, 3 चौ 12, 3 तिया 9, और 3 से विद्यार्थी 14 बार में, 14 चौ 56, अर्थात x बराबर हो जाएगा 14, अर्थात हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 2 आदमी 7 लड़के किसी काम को 14 दिनों में, ध्यान दीजिएगा कितना आसानी से बता रहा हूं। 2 आदमी 7 लड़के किसी काम को 14 दिनों में, 2 आदमी 7 लड़के किसी काम को 14 दिनों में, जबकि 3 आदमी 8 लड़के 11 दिनों में। 3 आदमी 8 लड़के इसी काम को 11 दिनों में। अब इससे आप लोग जल्द से जल्द आदमी लड़के का रेशियो लिख लीजिएगा, आदमी और लड़के का रेशियो लिख लीजिएगा, सीखिएगा। इधर हो जाएगा 14 दूनी 28 एम, इधर हो जाएगा 33 एम, घट के आ जाएगा 5 यानी बी के लिए। इधर हो जाएगा 98 भी, इधर हो जाएगा 88 भी, घट के आ जाएगा 10 यानी एम के लिए। अर्थात रेशियो हो जाएगा कट के 2:1। अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप, तो 2 दूनी 4 और 7 11 किसी काम को 14 दिनों में। अब जैसा कहेगा राइट साइड, चलिए चालू कीजिए, सीखते हैं। 8 आदमी 6 लड़के, तो 8 आदमी का मतलब 8 दूनी 16 और 6 22। कह रहा है कितने दिनों में इससे तिगुने काम को, कितने दिनों में इससे 3 गुना काम, मतलब इधर 1 काम तो इधर 3 काम। जितना जल्दी काम नीचे, बाकी सब ऊपर, हल कर लेंगे। 11 दूनी 22। आगे विद्यार्थी जी 2 से 7 बार में, अर्थात डी का मान हो जाएगा 21। आशा करते सारे क्वेश्चन एक ही तरह का है जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। अब एक लड़का है, देखिए कितना बदमाशी कर रहा है। वो बोल रहा है कौन सा किताब का नाम बताइए। सभी लोग किताब खरीद लिया, इसको किताब का नाम बताएं। बता दो तुम्हें लोग पढ़ने वाला है कि बिना पढ़ने वाला है। नेक्स्ट, 5 पुरुष 3 लड़के 4 दिनों में, ध्यान दीजिएगा। 5 पुरुष 3 लड़के 4 दिनों में, 4 दिनों में 23 एकड़ फसल काटते हैं, तो काम हो गया फसल काटना नीचे, बाकी सब ऊपर। 5 पुरुष 3 लड़के 4 दिनों में 23 एकड़। 3 पुरुष 2 लड़के, ध्यान दीजिएगा, 3 पुरुष और 2 लड़के, 3 पुरुष 2 लड़के 2 दिनों में 7 एकड़, 2 दिनों में 7 एकड़। अब देखिएगा काम था फसल काटना नीचे, बाकी सब ऊपर। अब हल करिएगा तो 2 से ही कट जाएगा, अर्थात इधर 7 से गुना, इधर 23 से गुना, तो एम और बी का रेशियो एक लाइन में सीखते हैं, सीखिएगा, केयर कीजिएगा। इधर 7 14 से गुना हो जाएगा, 7 इधर आएगा तो 14 से गुना यानी 70,
इधर 69m यानी घट के आ जाएगा 1m यानी बी के लिए। 14 से गुना करिएगा, 4 42, इधर हो जाएगा 46 यानी घट के आ जाएगा 4 यानी एम के लिए। अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप उठा लीजिए। चलिए पहला ग्रुप ही उठाते हैं। तो 20 और 3 23 है ना, 4 से गुना करेंगे 20, 1 से गुना करेंगे 3, तो 20 3 23, 4 दिनों में 23 एकड़। काम नीचे बाकी सब ऊपर। अब जिसके बारे में पूछ रहा है देखिएगा, कितने लड़के 7 पुरुषों की सहायता से, तो 7 पुरुष का मतलब 7 28, कितने लड़के, तो x लड़का का मतलब x, 7 पुरुषों के साथ कितने लड़के, 6 दिनों में 45 एकड़, 6 दिनों में 45 एकड़। कितना आसान काम है, हल करना सीखिएगा। 23 से 23 खत्म हो जाएगा। आगे विद्यार्थी जी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 15 बार में 15 इधर आ जाएगा 30, तो 28 प्लस x बराबर 30 यानी x का मान 2। आशा करते हैं अब आप लोगों को इस टाइप की भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए। लेकिन एक बार कमेंट करके कह दीजिए कि सर टोटल बता दीजिए, तो मैं टोटल बताना आसान समझता हूं। जो आप लोग लिख देते हैं 15 17 19 21, वो गलत बात होता है। बेहतर हो आप लोग लिख दीजिए कि सर टोटल बना दीजिए, मुझे बनाने की जरूरत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहीं लिखा हुआ एक पुरुष 2 लड़कों के समान काम करे। देखिएगा, एक पुरुष 2 लड़कों के समान काम करे, इसका मतलब एक पुरुष बराबर है 2 लड़के, तो पुरुष और लड़का का रेशियो हो जाएगा 2:1, 2:1। अब चलिए सीखते हैं। 12 पुरुष यानी 12 दूनी 24, 18 लड़का यानी 18, तो 24 18 हो जाएगा 42। 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिनों में, काम नीचे बाकी सब ऊपर। आगे 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से, तो 21 पुरुष का मतलब 21 दूनी 42, कितने लड़के, तो x लड़का का मतलब x। 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इससे दुगने काम को 50 दिनों में। आशा करते हैं हल करने आ जाना चाहिए, हल हो जाना चाहिए। चलिए हल भी कर लेते हैं, सीखिएगा समझिएगा। दूसरे विद्यार्थी जी 25 बार में। आगे 5 25, 12 5 60, 5 दूनी 10, देख लीजिएगा। 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 से 14 बार में 4 तिया 42, तो ध्यान दीजिए 14 चौ 56 गुने 2 112 बराबर आ गया 42 प्लस x, अर्थात x का मान विद्यार्थी 70, अतः आपका आंसर बी। मैंने आप लोगों से कहा जिन किन्हीं को प्रॉब्लम है बोलिएगा, सारे क्वेश्चन मैं ही बना दूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। देखिए आगे लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करता है, 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करता है जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में। 5 लड़के 3 घंटे में, तो क्या m और b का रेशियो आसानी से निकाल लेंगे, तो बोलिएगा बिल्कुल निकल जाएगा 5:2। तो m वाले लिखना है तो 5 से गुना, b वाले तो 2 से गुना। 5 से गुना 10 5 50, अब 15 दूनी 30 यानी 50 30 80, है ना। किसी कार्य को 15 दिनों में, किसी कार्य को 15 दिनों में। आगे क्या कहता है सीखिएगा। 16 आदमी 20 लड़के मिलकर, तो 16 5 80, और 2 दूनी 40, 80 और 40 हो जाएगा 120, है ना। कितने दिनों में तिगुने कार्य को, कितने दिनों में 3 गुने कार्य को, तो 3 से विद्यार्थी जी 40 बार में, 40 दूनी 80, अर्थात डी का मान हो जाएगा 30। अब इससे आसान क्या हम बता सकते हैं, आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 8 नंबर, 2 पुरुष एक दिन में उतना ही काम करते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है 2 पुरुष एक दिन में उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 लड़के एक दिनों में।
3 लड़के 1 दिनों में, तो पुरुष और लड़का का रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 3:2। अब इतना लिखने आ गया तो आपका काम हो जाएगा। 75 लड़के मतलब 75 दूनी 150। किसी कार्य को 24 दिनों में, किसी कार्य को 24 दिनों में, विद्यार्थी जी जैसा कहेगा करेंगे। आगे कितने पुरुष इससे दुगने कार्य को, कितने पुरुष, तो 3x लिखेंगे, पुरुष का मतलब 3x, इससे दुगने कार्य को 20 दिन में समाप्त करे। चलिए हल कर लेते हैं, सीखते हैं। 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, 3 से विद्यार्थी जी 3 पचे 15 था, 24 पचे 20 से, तो x का मान 120। हल करने तो आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात आपका आंसर सी। अब तो बन जाना चाहिए। कितने क्वेश्चन है, मैंने 8 तो बता दिया है। कितना भाई? चलिए 24-25 क्वेश्चन लगता है, 24 क्वेश्चन है। चलिए 8 तक मैंने बता दिया, अब आगे आप बना लेंगे या बोलिएगा तो अभी और बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 नंबर भी देखते, तब तक आप अपनी कमेंट जारी कीजिए कि और बताना है तो और बोल दीजिएगा। 2 आदमी 7 औरत 14 दिन में समाप्त करे। देखिएगा 2 आदमी 7 औरत किसी काम को 14 दिनों में, किसी काम को 14 दिन। 3 आदमी 8 औरत 11 दिनों में, 3 आदमी 8 औरत इसी काम को 11 दिनों में। सही है। अब चलिए एम और डब्ल्यू का रेशियो सीखिएगा। आप लोग को इतना बार बताएं कि अब कुछ समझ में आने लगेगा। इधर हो जाएगा 28 एम, इधर हो जाएगा 33 एम, घट के आ जाएगा 5। इधर हो जाएगा 98 भी, इधर हो जाएगा 88 भी, यानी घट के आ जाएगा 10 ही। लगता आ गया है पीछे। चलिए कोई बात नहीं। इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 7 1 7 7 4 11, किसी काम को 14 दिनों में। अब जिसके बारे में पूछ रहा है देखिएगा, 8 आदमी 6 औरत मिलकर इससे तिगुने काम को कितने दिनों में। 8 आदमी का मतलब 8 दूनी 16 और 6 22, इससे 3 गुने काम को कितने दिनों में। कितना आसान है, 11 से 2 बार में 22, 2 से 7 बार में, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी 21। आशा करते हैं आप लोग को आंसर देने आ गया होगा। चलिए रहने दीजिए, बन जाएगा, अच्छी बात है, बन जाए तो, लेकिन बनाने का प्रयास कीजिएगा तब। अब आंसर खोजिएगा, एक खोजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। दस नंबर भी वही है। 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही काम करता है जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में, तो आदमी लड़का करे इससे निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब नहीं बताइए, कोई बात नहीं, अब नहीं बताता हूं। चलिए सभी लोग लिख रहे हैं, अब रहने। पीडीएफ से बनाते हैं या किताब से बनाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। जिससे बनाना है बनाइए, सभी से आंसर आएगा। आंसर थोड़ी को नहीं आना, आंसर वही आना है